काफी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि स्टॉक मार्केट में कौन सा शेयर बाय किया जाए। मेरे पास में भी काफी लोग आते हैं और कहते हैं कि कोई अच्छी कंपनी बताइए जिसका शेयर प्राइस कम हो। अब शेयर प्राइस कम से उनका मतलब ये होता है कि ऐसा स्टॉक बताइए जो 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये का हो। और मेरी नजर में वो स्टॉक अच्छा होता है जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हो। भले ही उस कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपये, 5000 रुपये की ना हो, लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो तो वो रिटर्न आपको काफी बेहतरीन देते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि पेनी स्टॉक क्या होते हैं और पेनी स्टॉक में क्या आपको वाकई में ट्रेड करना चाहिए या फिर आपको पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। पेनी स्टॉक शेयर मार्केट में यूज किया जाने वाला एक कॉमन टर्म है जो उन कंपनीज के लिए यूज किया जाता है जो स्मॉल पब्लिक कंपनीज होती है, जो टिपिकली ट्रेड करते हैं लो प्राइस पे और अक्सर इन स्टॉक्स का जो प्राइस होता है वो 20 से 25 रुपए से कम होता है। तो पेनी स्टॉक के लिए कोई ऐसी वैल्यू डिसाइड नहीं की गई है कि ये प्राइस के नीचे में अगर कोई स्टॉक है तो उसको पेनी स्टॉक कहा जाएगा, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जो 20-25 रुपए या फिर 5 रुपए से नीचे के शेयर्स होते हैं उनको पेनी स्टॉक कहा जाता है। ये स्टॉक थोड़े रिस्की होते हैं और इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना इन्वेस्टर्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो पेनी स्टॉक की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लो प्राइस है। पेनी स्टॉक जनरली जाने जाते हैं लो प्राइस के लिए और अक्सर इनका जो प्राइस होता है वो 5 रुपए से 20 रुपए के अराउंड में होता है। लो प्राइस होने की वजह से ये उन इन्वेस्टर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिनका कैपिटल छोटा होता है। पेनी स्टॉक का अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। जनरली ये देखा जाता है कि पेनी स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी छोटा होता है, मींस कंपनी का जो मार्केट साइज है वो काफी छोटा होता है। अगर आपको किसी भी कंपनी का मार्केट साइज पता करना है तो आपको करंट मार्केट प्राइस से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग को मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो वैल्यू निकल करके आएगा वो उस कंपनी का मार्केट साइज रहेगा या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा। अगला फीचर है हाई वोलेटिलिटी। तो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो जाने जाते हैं हाई वोलेटिलिटी के लिए। लो मार्केट कैपिटलाइजेशन और लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की वजह से इन स्टॉक्स के अंदर आपको हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर ट्रांजेक्शंस काफी कम होते हैं जिसका इंपैक्ट आपको स्टॉक के प्राइस पर देखने को मिलता है। अगला फीचर है लिमिटेड लिक्विडिटी। तो पेनी स्टॉक्स में आपको वॉल्यूम्स कम देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू लार्जर कंपनीज और उन कंपनीज के कंपैरिजन में जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। लो लिक्विडिटी की वजह से इन्वेस्टर्स के सामने चैलेंज होता है डिजायर्ड प्राइस के ऊपर स्टॉक को बाय और सेल करने का। तो लिक्विडिटी कम होने की वजह से इन्वेस्टर्स अपने डिजायर्ड प्राइस के ऊपर इन स्टॉक्स को आसानी से बाय या सेल नहीं कर पाते हैं। अगला फीचर है स्पेकुलेटिव नेचर। तो इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक इज कंसिडर्ड हाईली स्पेकुलेटिव। पेनी स्टॉक्स के अंदर आपको जो है वो ज्यादातर स्पेकुलेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती है जिनको डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज के अंदर कैटेगराइज किया जाता है एज अ पेनी स्टॉक, जिनकी लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री होती है और मे बी ये कंपनीज प्रॉफिटेबल ना हो। पेनी स्टॉक से रिलेटेड अगला जो पॉइंट है वो रिस्क ऑफ फ्रॉड का है। तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना या फिर पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग करना काफी रिस्की होता है और यहाँ पर आपको कई मर्तबा फ्रॉड का भी सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी छोटा होता है। इस वजह से यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इन्वेस्टर्स को चाहिए कि अगर वो पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो रिसर्च कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर एक छोटी कंपनी या फिर पेनी स्टॉक खराब होता है। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जिनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होते हैं। डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज में उन स्टॉक्स का शेयर प्राइस काफी कम होता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप बिगिनर हो तो आप पेनी स्टॉक से दूर रहे तो ही बेहतर है। आप फंडामेंटली साउंड कंपनीज को देखिए और उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपके पास में स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आप स्टॉक्स को फंडामेंटली अच्छे से देख सकते हो और उस कंपनी का अगर शेयर प्राइस कम है या फिर पेनी स्टॉक है तो ही आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कीजिए। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पेनी स्टॉक्स को समझने के बाद में चलिए अब हम देख लेते हैं कि किसी भी स्टॉक को किस तरीके से बाय किया जाता है। किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करना है। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आप स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।